गाजा में इजरायली फौज और हमास के लड़ाकों के बीच जंग लगातार भीषण होती चली जा रही है। गाजा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमास, अल कासिम ब्रिगेड और अल कुद्स के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर कहर ढाया हुआ है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि गाजा में हर रोज इजरायल के सैनिकों और टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड्स ने दावा किया है कि उसने एक ही दिन में खान यूनिस के पश्चिमी इलाके में इजरायल के 7 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इन सैनिकों को खान यूनिस के अल अमल और अल हाउज इलाके में मारा गया है। इसके अलावा एक अलग हमले में अल कासिम ब्रिगेड की अल जैतून इलाके में तगड़ी झड़प तक हुई है। इसको लेकर अल कासिम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा कि अल कासिम ब्रिगेड ने अल जैतून में एक इजरायली सैनिक पर सीधा हमला करके उसे खत्म कर दिया। इसके अलावा दक्षिणी इलाके में भी अल कासिम ब्रिगेड्स ने इजरायल के 4 मारवेका टैंक्स पर एक यासीन 105 गोले से हमला किया है। इस हमले में इजरायल के 3 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा उत्तरी गाजा के अल अमल में इजरायल के एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर भी सीधा हमला किया गया। अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि उसने खान यूनिस के अल अमाल में इजरायली सेना के एक कैरियर वाहन पर अल यासीन 105 गोलों से ताबड़तोड़ हमले किए। बड़ी बात यह है कि पूर्वी गाजा के अल जैतून के आसपास के इलाकों में भी इजरायली सेना घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल कासिम ब्रिगेड्स के लड़ाकों ने उन पर भी दनादन हमले कर दिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि गाजा के भीतर अब हमास के साथ कई अन्य संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। अल कासिम और अल कुद्स के अलावा मुजाहिदीन ब्रिगेड भी इजरायली फौज के ऊपर हमले कर रही है और दक्षिण पूर्वी गाजा में मुजाहिदीन ब्रिगेड ने अल कासिम के लड़ाकों के साथ मिलकर इजरायली सैनिकों पर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अल कुद्स ब्रिगेड ने दक्षिणी पूर्वी गाजा में इजरायल के कई सैन्य वाहनों पर अटैक किया है। अल कुद्स और अल कासिम ब्रिगेड्स अल जैतून में इजरायली सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। עוד אחד קדימה.